गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। 10 सितंबर के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, जिससे मेरा और आपका दोनों का समय बचेगा। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वर्जन इंग्लिश क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? 211, 10, 12 या फिर 13? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 213। 213 करोड़ रुपए। ओके, चलिए थोड़ा डिटेल में इसकी जानकारी ले लेते हैं। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 213 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ओके, इस नई योजना से झारखंड सरकार के मापदंड पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित, मतलब कि अभी तक वैसे लोग जो इस अधिनियम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, वैसे लगभग 15 लाख लोग हैं जिनको अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हो पाएगा। वैसे तो फिलहाल 28 लाख लोग हैं, लेकिन फिलहाल इस योजना से 15 लाख लोग जो हैं तत्काल रूप से प्रभावित होंगे। इनमें से 9.5 लाख लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ है और इस योजना के लिए 213 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। चयन के लिए जिलेवार पंचायतवार लाभुकों की सूची सरकार को उपलब्ध करा दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब झारखंड के कितने शहरों में जीएसटी मामलों की सुनवाई की सुविधा उपलब्ध होगी? तो 3 शहर हैं, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग ज़्यादा इसके बारे में। अब झारखंड के 3 शहरों में जीएसटी मामलों की सुनवाई होगी। 3 शहर कौन कौन है? रांची, जमशेदपुर और धनबाद। तो इन 3 शहरों में आर्थिक अपराध मामलों के साथ ही जीएसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई भी हो सकेगी। ये सिविल जज स्तर के गठित न्यायालय हैं। यहाँ झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई करने के लिए शक्तियाँ प्रतियोजित करने की स्वीकृति दी गई है, मतलब कि ऑथराइज्ड इन्हें कर दिया गया है। ओके, चलिए तो इसका हो गया 3 शहर। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक 2020 के अनुसार अब राज्य सरकार कितने करोड़ रुपए का कर्ज केंद्र सरकार से ले सकेगी? तो ऑप्शंस क्या हैं? 1848, 1849, 1850, 1851। ये ईयर नहीं है, ये अमाउंट है करोड़ में, करोड़ रुपीस। ओके, लिखा हुआ इस तरह लग रहा है कि ईयर है, तो ये करोड़ में अमाउंट मेंशन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1848। देखिए, जब भी फाइनेंशियल वाला क्वेश्चंस होता है तो डेफिनेटली डेटा से ही जुड़ा हुआ इसका पॉइंट आंसर, क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो ऐसे में क्या है कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि एग्जैक्ट डेटा आप याद ना नहीं करें, अप्रॉक्स करके चले जाएं और ये सोचें कि जब ऑप्शन में आएगा तो वहाँ पर गेस करके आंसर कर दिया जाएगा। ऐसा अब नहीं होता है। अगर आपने अप्रॉक्स करके याद किया है तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज करके गलत आंसर करके आएंगे। इसलिए एग्जैक्ट फिगर याद रखना है। और फिगर याद रखने का तरीका क्या है? देखिए, तरीका आपको अलग से कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप कोशिश कीजिए कि हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि लेक्चर को देखने के दौरान ही आप अपने लैंग्वेज में इसका नोट्स बनाएं, क्योंकि वो पीडीएफ से ज़्यादा फायदा करेगा। ओके, और याद करके शाम को जो टेलीग्राम में क्विज़ ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उस क्विज़ को आप अटेम्प्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि लेक्चर में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, दोबारा समय क्यों दें? कितना समय लगेगा? 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट। ओके, उससे ज़्यादा लगने वाला नहीं है, लेकिन इन 4-5 मिनट में आप इन सब चीज़ों को दोबारा रिवीजन कर लेंगे, दोबारा रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि फ्यूचर में आप इन सब चीज़ों को फिर भूलेंगे नहीं। ओके, तो यही मकसद है हमारा। अभी हमने क्वेश्चन बताया लेक्चर में, फिर से क्विज़ ऑर्गेनाइज कराया जाएगा टेलीग्राम में,
पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप कभी भूलेंगे नहीं, अलग से आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो इसका ऑप्शन ए 1848 सही है। डिटेल देख लेते हैं। और हाँ, बहुत लोग हैं बस वीडियो देखते हैं और वापस चले जाते हैं, ऐसा ना करें। हम लोगों ने आप लोगों के लिए इतना किया है, कर रहे हैं। आप कम से कम एक लाइक कर सकते हैं, अपना फीडबैक कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बस यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, तो झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक 2020 के अनुसार अब राज्य सरकार 1848 करोड़ रुपए का कर्ज केंद्र सरकार से ले सकेगी। कोरोना पर खर्च का दायरा बढ़ाया गया है। कोरोना के मद्देनज़र अधिक खर्च होने के कारण राज्य सरकार अब 1848 करोड़ रुपए लोन केंद्र सरकार से ले सकेगी। ओके, जीएसडीपी का 3% लोन लिया जा सकता है। झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक 2020 की स्वीकृति दी गई है। ओके, चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत लोग हैं जो कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो मैं बता दूं कि जेएसएससी जेपीसी के अगर आप एस्पायरेंट हैं तो चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन एग्जामिनेशन के लिए झारखंड का, स्पेशली झारखंड का जो सेक्शन है, इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। तो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और क्विज़ और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोनों यूट्यूब और टेलीग्राम से हमारे साथ आप जुड़ जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2020 के अंतर्गत किस जिले को अंतर्देशीय जल परिवहन को स्वीकृति दी गई है, परिवहन के लिए स्वीकृति दी गई है? राजमहल, धनबाद, साहिबगंज, रांची। मेरे ख्याल से अगर इसका आंसर किन्हीं को पता भी नहीं होगा तो भी ये ऑप्शन सी साहिबगंज में टिक कर देंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी साहिबगंज। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2020 के अंतर्गत साहिबगंज जिले को अंतर्देशीय जल परिवहन की स्वीकृति दी गई है। साहिबगंज में अंतर्देशीय जल परिवहन के तहत पानी के जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन, ड्राइवरों को लाइसेंस आदि के लिए झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2020 को स्वीकृति दे दी गई है। ओके, यही है, ज़्यादा इसमें नहीं है डिटेल। चलिए पांचवा क्वेश्चन है। किस बिल के पारित होने के बाद अब झारखंड में भी जमाबंदी रद्द करने या म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है? देखिए, जो लोग ज़मीन के वर्ड्स से फैमिलियर हैं उनको पता होगा म्यूटेशन क्या होता है। हिंदी में इसे दाखिल खारिज बोलते हैं। तो ऑप्शंस हैं झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020, लैंड ट्रांसमिशन बिल 2020, लैंड प्रोटेक्शन बिल 2020 या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बिल 2020। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020। ओके, थोड़ा सा देख लीजिए। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 के पारित होने के बाद अब झारखंड में जमाबंदी रद्द करने या म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 के गठन को मंजूरी दे दी है। अभी तक झारखंड में ऐसा कोई विधेयक नहीं था जिससे जमाबंदी रद्द करने या म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से परिभाषित किया गया हो। नए बिल में 3 प्रावधान किए गए हैं, और वो 3 प्रावधान क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर मैं चाहता तो यहीं पर क्वेश्चन को आंसर करके ख़त्म कर सकता था, लेकिन चूंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ जेएसएससी सीजीएल या फिर जेपीसी के पीटी तक का नहीं है। ये मेंस से लेकर इंटरव्यू तक, जेपीसी के मेंस से लेकर इंटरव्यू तक का है, इसलिए यहाँ पर इतना सारा डिटेल यहाँ दिया जाता है ताकि बाद में आप पीडीएफ को खोलें, तब चूँकि आप यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, जब आप पीडीएफ खोलेंगे तो ऑलरेडी आप आसानी से इन सब चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे। ओके, तो 3 प्रावधान कौन कौन से हैं? पहला प्रावधान है जमीन की दाखिल खारिज, मतलब कि म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा, इस पर सीओ निर्णय लेंगे।
संतुष्ट नहीं होने पर इसके विरुद्ध DCLR के पास अपील करना होगा। आगे उपायुक्त या एडिशनल कलेक्टर के यहाँ भी अपील की जा सकती है। देखिए, ज़मीन का जो मामला होता है, अगर प्रखंड स्तर पर बात की जाए, ब्लॉक लेवल पे बात की जाए, तो ये CO इसका हेड होता है। ठीक है, स्टार्ट होता है कर्मचारी से, अंचल अधिकारी तक ब्लॉक लेवल पर। ओके, उसके बाद ओवरऑल एक डिस्ट्रिक्ट में जो DC होता है, उनका मेन काम, जो उपायुक्त हैं उनका मेन काम ज़मीन के लिए ही है, ज़मीन के लिए ही है। ओके, बाद में वो जिलाधिकारी हैं, बाकी मैटर्स को वो देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो काम होता है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ ही है। ओके, दूसरा प्रावधान है इस बिल में, अवैध जमाबंदी कायम होने या एक ही जमीन को 2 जमाबंदी होने पर रद्द करने का प्रावधान किया गया है। पहले या नहीं था, इसके लिए एडिशनल कलेक्टर को अधिकार दिया गया है। इसके विरुद्ध उपायुक्त और रिवीजन मंडल आयुक्त के पास शिकायत की जा सकेगी। ओके, तीसरा प्रावधान है इसमें किसानों के लिए खाता पुस्तिका का प्रावधान किया गया है। पुस्तिका का अंचल स्तर पर वितरण किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 6 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, झारखंड हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा नंबर का राज्य है? 1, 2, 5 या फिर 6? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छठा। ये छठा राज्य है जिन्होंने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। झारखंड हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला छठा राज्य होगा। झारखंड में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत हुक्का बार का संचालन दंडनीय अपराध होगा। पकड़े जाने पर इसके संचालक को 1 से 3 साल तक की सजा और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। हुक्का बार की जांच सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी कर सकेंगे और उन्हें बार की सामग्री जब्त करने का अधिकार होगा। ओके, झारखंड हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला छठा राज्य होगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ में पहले से इस पर प्रतिबंध है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए। ओके, झारखंड अगर छठा राज्य है तो पहले 5 राज्य का आपको नाम पता होना चाहिए। ओके, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस प्रसिद्ध संस्थान के द्वारा सितंबर महीने को हिंदी माह के रूप में मनाया जा रहा है? पूरा मंथ हिंदी मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। HEC, CCL, मैकॉन या फिर सेल? तो इसका ऑप्शन बी सही है, CCL। ओके, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, CCL, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड का ही एक अंगीभूत इकाई है, पार्ट है। CCL के द्वारा सितंबर महीने को हिंदी माह के रूप में मनाया जा रहा है। CCL के मुख्यालय समेत सभी क्षेत्रों में राजभाषा माह मनाया जा रहा है। पहले दिन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कविता रचना और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कोरोना के चलते सारे कार्यक्रम ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। ओके, तो ये 7 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको पता है कि हर लेक्चर में एक क्वेश्चन किया जाता है आपसे। लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया गया था, हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त को राज्य में कितने नए ग्रिड सब स्टेशन की शुरुआत की है? 2, 4, 6, 8? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी अवेलेबल है इस चैनल में, आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि वैसा कोई भी टॉपिक जिसको अलग से बताने की ज़रूरत है तो उस पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ओके, करंट अफेयर के वीडियो में तो वो शामिल रहेगा ही रहेगा, लेकिन अलग से भी उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी ताकि मेंस के लिए वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मेंस के लिए आप तैयारी कर सकें। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? 30, 31, 32 या फिर 33वीं? ये आपको कमेंट करके बताना है। और भूलिए नहीं, आप
लेक्चर देखते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने में क्या जाएगा, पसंद आता लाइक कीजिए। और फीडबैक अपना हमेशा देते रहें, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो फीडबैक अपना दें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अगर अच्छा लगता हो अच्छा बताएं, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से मोटिवेट होके इसे अच्छे से बना पाएँ। और अगर अच्छा नहीं लगता, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी आप बोलिए, देखा जाएगा। अगर वो मॉडिफिकेशन करने लायक होगा तो ज़रूर चेंज किया जाएगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद। चलिए।